बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को लेकर के उसामा साहब की प्रेडिक्शंस किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़े भरपूर तरीके से चीजें जो हैं वो साबित होती रही हैं वक्त के साथ साथ। बिलखसूस इस वीडियो के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो उसामा साहब ने हमारी ही माजी की वीडियोस के अंदर एक तो नवंबर का महीना बहुत अहम करार दिया था, लेकिन 11 नवंबर को बहुत ज्यादा अहम करार दिया था। तो जब हम बात कर रहे हैं 11 नवंबर है, 11 नवंबर से पॉलिसी चेंज हो जाएगी। मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पे उसामा साहब जो है ये गुफ्तगू करते रहे। 10 नवंबर को भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में धमाका होता है और 11 नवंबर जब शुरू हो रहा था 12 बज के कुछ मिनट्स पर खबर आती है कि भारत में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और उसमें दहशतगर्दी की दफात जो है वो लगाई गई है। एक तो ये सरकारी तौर पे ये नहीं कह लें कि दहशतगर्दी का जो शुबा था उसको एक हकीकत का रूप जो है वो मिला है इस एफआईआर के बाद। ये मामला भी है और हमने मिड अक्टूबर में ट्रांजिट के ऊपर बात की थी। ट्रांजिट होगा तो क्या होगा, उसमें एक क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूं जिसमें सामा साहब ने क्या कहा था अवाम को लेकर के और ये कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये क्लिप जरा सुने, उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। पिछली दफा उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही एक स्टैंस बिल्ड करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो इस दफा वो चाहता है कि इस दफा कुछ ऐसा करे कि जस्टिफाई कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सूरत हाल है 11 नवंबर तक जो स्ट्रेटजी नजर आती है सितारों की चाल से, वो ये है कि ये लोग सिर्फ प्रेशर बिल्ड करते चले जाएंगे और टैक्टिकली अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की साइड से ही आपको प्रेशर देंगे। जैसे ही 11 नवंबर गुजरेगी उसके बाद ये जो चांसेस हैं उनके अटैक करने के, वो अगर आज 50-50 है तो 80% हो जाए। जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती नज़र आ रही है। इसमें रियट्स, इसमें पब्लिक एंगर, नेशनलिज्म, पैट्रियाटिक सेंटीमेंट बड़ा वो होगा। मुझे इस दफ़ा ये फिक्र है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की अवाम फ़ौज से भी आगे खड़ी होके इसको पुश मारेगी इस सारे सीन में। लेकिन इस दफ़ा ये नज़र आता है कि पाकिस्तानी इंडियन दोनों साइड की आवाम जो है उसमें पेट्रोल का काम करे और ओवरली पेट्रियाटिक होके विद द एंगर और विद द नेशनलिज्म और एग्रेसिवली इसमें अपना पार्ट प्ले करने लगे। और इसी तरीके से इसमें ब्लास्ट छुपे हुए हैं इस टाइम में। तो जी नाजरीन, आपने ये क्लिप सुना जिसमें एक तो उसामा साहब ने कहा कि दोनों ममालिक की अवाम जो है उसमें जो हुब्बल वतनी कह लें या कुछ भी उसको नाम दे लें, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा और अवामी सतह के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से हमला हो सकता है। इस वक्त अगर भारत का सोशल मीडिया उठाकर देखें तो पूरा भारत अब यही कह रहा है कि जी हमला कर दिया जाए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के अंदर भी गुज़िश्ता रोज वाना कैडेट कॉलेज, साउथ वजीरिस्तान, वहां पे दहशतगर्दों ने हमला किया। एपीएस टाइप का ये हमला था। बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाई। हमलावर जो है वो दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नम वासिल किया है। ये मामला भी, और इसी क्लिप के अंदर आपने नाजरीन सुना जब उसामा साहब ने कहा कि धमाके जो हैं वो हो सकते हैं, उससे मामला ट्रिगर हो सकता है। इतनी क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर जो पेश गोई है उसामा साहब की, वो बिल्कुल दुरुस्त बैठी है सूरत हाल पे। उसामा साहब, अब मैं वक्त नहीं जाया करता, आपकी तरफ आता हूं सर। 11 नवंबर शुरू हो चुका है, आपने कहा था 11 के बाद हालात बदलेंगे। इससे पहले भारत की फौजी मशकें जारी हैं, सरकरी के महाज के ऊपर भारत की शरारतें जारी हैं। दिल्ली के अंदर धमाका हो चुका है। धमाके से एक दिन पहले 24 घंटे जो थे धमाके से पहले के, उसमें भारत के 3 मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन हुए जिसमें 2900 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद करने का दावा किया गया भारत की तरफ से। यही नहीं बल्कि दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। भारत यह दावा कर रहा है कि आईएसकेपी से उनका ताल्लुक है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। ये चीजें हो रही हैं सर, होने क्या जा रहा है उसामा साहब? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एस्ट्रोलॉजिकली ना जब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं ना तो काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कि अपनी मामलात में वो शदीद हो जाते हैं। लेकिन जो शदीद असरात हैं वो अब अगर अकल घूमने वाला, अकल का जो आपका प्लैनेट है जो आप जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी अकलों को चला रहा है या सिस्टम चला रहा है, अगर वो उल्टा घूमे तो क्या पता चलेगा, दिमाग उल्टा घूमे।
और अगर आपको जो सही रखता है, जो डिवाइन कनेक्टिविटी में एक मदद आती है, गैबी मदद, इल्म, ज्ञान, लक, अगर वो भी उल्टा घूमे, अब एक बुद्धि का कारक या अकल का कारक वो मरकरी माना जाता है, 9 नवंबर से वो उल्टा घूमना शुरू हो गया, 11 नवंबर से जुपिटर उल्टा घूमना शुरू हो गया। सैटर्न ऑलरेडी जो मकाफात का या कर्मों का, या जो कहता है चलो दोबारा करो, चलो दोबारा करो, एक काम जो आपने किया होता है वो जो आप रिपीट करते हैं बेसिकली, अगर तो वो बोलने या लिखने से वाबस्ता हो तो मरकरी इन्वॉल्व होता है। मतलब कोई लोग बार बार एक बात को रिपीट करें या फंस जाए इस सुई एक ही जगह, या बार बार लिखें, बार बार फाड़ें कागज पे, कई दफा आपने लोगों को देखा होगा, तो उस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। या नोट बार बार गिने आप, कि आज नोट डबल गिन रहे हैं, 3 दफा हो गया, गिनी जा रहे हैं मतलब फिर मरकरी उल्टा है। और इसमें एग्रीमेंट्स बार बार करें, स्टाम्प बार बार फाड़ना पड़े और जी दोबारा लिखो। इसी तरीके से जब जुपिटर उल्टा घूमता है तो फिर अकलें जो है आपकी, जो ज्ञान की जो सेंस है, जो राइट होने की सेंस है, वो समझ लें कि आपसे जाती है। अब मैंने जिस बात पे ये प्रोडिक्ट किया था कि 11 नवंबर को स्ट्रेटजी बदल देगा इंडिया, ये जितना डिफेंसिव प्रेशर उसने बॉर्डर पे आपके लाके खड़ा किया हुआ है, ये इसकी तादाद बढ़ाता जाएगा और तालिबान के जरिए या वेस्टर्न बॉर्डर के जरिए आपके प्रेशर बिल्ड करेगा। और माजी में आपको याद है हमने ये भी कहा था कि यही काम आप भी करेंगे ईस्टर्न बॉर्डर की साइड से, और अब इस टाइम उनकी डिफेंस फोर्सेस बंगाल वाली साइड और वो सिलीगुड़ी चिकन नेक की तरफ लग चुकी हैं, और वहां वो ऑपरेशन और सारे मामला वहां भी शुरू हो चुके हैं। तो अब जो करंट सूरत हाल है वो 11 से जो 20 तारीख है ये क्रिटिकल है। उसके बाद 27 तक तो वैसे ही सैटर्न सीधा हो जाएगा कम से कम एक उसमें, और 29 को मरकरी सीधा हो जाएगा, कुछ अकल आ सकती है, और जुपिटर अभी रेट्रोग्रेशन में ही रहेगा, लेकिन ये दोनों कम से कम जो है वो सीधे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ होना है 11 और 27 के दरमियान में होना है मैक्सिमम। और इंडिया की जो डिफेंसिव पोजीशन थी वो ऑफेंसिव में बदल जाएगी, ये बेसिकली, क्योंकि इंडिया ने 11 तक सिर्फ अपना बॉर्डर प्रेशर बिल्ड करते रहना था और आपको ब्लीड करना था वेस्टर्न बॉर्डर से। अब जब 11 को जैसे जुपिटर, क्योंकि गुरु मंगल की युति बन रही थी इसके दुश्मन के घर में, जहां ये अपने ज्ञान और जैसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजी और ताकत दोनों ही के जरिए वहां जैसे कहते हैं ना कि एक इसने बिल्डअप करना था अपने 7th हाउस में, बेसिकली इसके ये एस्पेक्ट मिल रहे थे जहां मार्स पहुंचा हुआ और ये कर रहा था। अब 11 को जैसे ही ये समझ लें कि रेट्रो हुआ तो बस कहानी, जो उसने जो अकल और ज्ञान और सारी चीजें, जो करम या फजल या जो भी था, वो वाइंड अप हुआ। तो अब इसका मतलब है कि 11 के बाद जब हम अब आज या ये जब देख रहे हैं नाज़रीन वीडियो, तो अब इंडिया, पहले तो हम सिर्फ हमारा चांस था कि ये हमें उकसाता रहे कि इंटरनेशनल लेवल पे एक इसको बहाना चाहिए पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको मुतनाज़ा बनाने के लिए या अनसेफ दिखाने के लिए। तो ये चाहता है कि पाकिस्तान अटैक करे और अच्छा खासा कर दे। इनको कौन सा अपनी फिक्र है, मतलब जो मोदी और इन सब की साइकी है, और अच्छा खासा इतना कर दे कि ये इंटरनेशनली सारों को इकट्ठा करके और कहें कि ये देखो भाई यहाँ तो ये पूरा मामला एटमी जंग तक पहुंच गया, और सबको पता भी है कि पिछली दफा भी यही बात हुई। दूसरा ये है कि ये अब 11 के बाद अपना ही, जैसे पहले भी हमने अर्ज की थी कि अगर पाकिस्तान ने ना किया, जो कि मैं याद होगा मैं बड़ा कहता था इसमें स्ट्रेट के पाकिस्तान को कर देना चाहिए, और पता नहीं पाकिस्तानी माहौल में मुझे नहीं समझ आ रही उनको इतनी सीरियसनेस क्यों नहीं नजर आ रही, जितना हमारा वेस्टर्न बॉर्डर टाइट हुआ है और इस साइड पे मतलब सूरत हाल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन अवामी इस टाइम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा ख्याल है सारों को बिठा के एक स्टूडेंट्स कॉल दे के एक हंगामी कैंप्स लगा के प्रॉपरली वेस्टर्न साइड को एक उसकी जरूरत है। यह पुरानी कहानी नहीं रही जैसे हम सोचते थे कि भाई ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, मतलब हमारा माइंडसेट बन गया कि ये दहशतगर्दी तो हम वेस्टर्न बॉर्डर से शुरू से ही देखते आ रहे हैं। इस दफा नो, ये डिफरेंट है। इस दफा आप इस अटैक्स में अभी 11 के बाद शिद्दत देखेंगे वेस्टर्न बॉर्डर से भी, और इंडिया बजाते खुद भी कुछ अहदाफ लेके बैठा है। और इस दफा अहदाफ में आपके उसकी एक तो आपको कोशिश होगी कि एटमी सलाहियत से महरूम किया जाए, और दूसरी ये कोशिश होगी कि आपके कुछ एरियाज जो है वो कैप्चर करने की कोशिश, और जैसे कहते हैं ना याहू को, वो बेसिकली सिंध से बलूचिस्तान से होते हुए मोदी चाहता है भी मैं ऐसे भागता जाऊं और जाके जफी डालूं।
चरणों में गिर जाऊं अपने पेओ के, मतलब जो उसका माइंडसेट है इस वक्त, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में अच्छा शो किया है ना। आपने अभी देखा अरब जंग में उसने बहुत ज्यादा अपने महारत दिखाई, अपना बर्बरियत दिखाई, जुल्म दिखाया, असले की नुमाइश दिखाई, टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ दिखाई। तो ये बेसिकली आपको पता है माइंडसेट, वो जो फाइटर माइंडसेट है या जंगजू माइंडसेट है या फसादी माइंडसेट है, वो बड़ा इंस्पायर करता है ना। बदमाश को बदमाश पसंद होता है, लुटर के लिए आइडियल उसका कान टूटा बड़ा अच्छा बदमाश होता है। तो इसी तरह से याहू इसका फेवरेट है बेसिकली मोदी का, और ये इसलिए इस लाइन पे चल निकले हैं ये। तो इसलिए सूरत हाल इतनी वो नहीं है नॉर्मल जितनी मैं माहौल में देख रहा हूँ, कि बिल्कुल राइट लिया जा रहा है इस सबको। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं वो, और इसमें लगता यही है कि ये जो 20 तारीख है बड़ी क्रिटिकल होगी किसी बहुत बड़े उसको लेके। लेकिन अभी 11 जब आ गई तो अब ये कभी भी आप या वो दोनों ही की हाईएस्ट चांस हो गए हैं टकरा जाने के, जिसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि पता ही है आपको इससे पहले कौन सा कोई 19-20 इतनी हुई है कि अब हो जाएगी। इसलिए तैयारी करें, तैयारी करें, मामला सीरियस है। अच्छा, ये मामला सीरियस तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। मतलब अ, वैसे हुकूमती सतह पे भी और हर तरफ जहां-जहां महसूस होना चाहिए वहां पे इस खतरे को महसूस किया जा रहा है, और उस मुनासबत से भरपूर किस्म की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, की गई हैं। कुछ नए, कुछ बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो पिछली दफा मई में हुई थी चीजें, सिर्फ उतनी नहीं है, बहुत उससे बढ़ के सरप्राइजेस हैं जो पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। उसामा साहब, मेरा इसमें जो सवाल है एक मैं ऐड कर दूं। कुछ 2 घंटे कबल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने उस नुमाइंदे से मिले हैं जिसको भारत में सफीर लगाया गया है, और उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो जो साउथ कह रहा हूँ, सॉरी, जो ये जो हमारा जनूबी एशिया है इसको देखेगा, तमाम इश्यूज जो हैं उनको देखेगा। उसने ओथ लिया है और वो बकायदा अब जाके अपनी तरफ से शुरू करेगा भारत में आके। रहना उसने भारत में है इस खित्ते के लिए। तो उसामा साहब, वहां पे गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द हम एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे। वो जो ट्रेड डील अमेरिका और भारत के दरमियान फंसी हुई थी बड़े अरसे से, और उसमें उसने कहा है कि ये बहुत अच्छी डील होगी, इस डील से भारत भी बहुत खुश होगा। तो बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि ट्रेड डील अमेरिका और ट्रंप की यानी क़यादत में भारत के साथ होने का मतलब ये है कि भारत गारंटी करेगा कि वो कोई शरारत नहीं करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसे ही देखते हैं कि जैसे ये मेरे कोई आ जाए ना इसमें, कोई नो वन जो कहीं एमी चौक पे कोई पागल सा लुटर कोई ऐसे बात करे, तो ट्रम्प की बात की इतनी की बुकत है, जो इसका करंट माइंड जो उसने एक पोस्चर अपना दुनिया में इस टाइम किया हुआ है, जिसपे पूरा अमेरिका ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू किया है। बेसिकली गेम इंडिया को सिर्फ ट्यून अप करने की हद तक नहीं है। आप लोग अभी तक ट्रंप को सिर्फ एक जगह बदला हुआ पाएंगे, जब वो याहू के साथ उनकी पार्लियामेंट में खड़ा था, तो उस वक्त उसका वकील बना हुआ था, और यही वो है जिसने उसको गाली और पता नहीं क्या कुछ शो कर रहा था इंटरनेशनली। तो वहां इसकी जो हालत थी, जिस तरीके से उसकी वकालत कर रहा था कि इसको माफ कर दें, इसके केसेस खत्म कर दें, मैं तो सदर से यही गुजारिश करूंगा, मतलब काइंड ऑफ ये इसकी मतलब किसी प्रेसिडेंट के उसके खिलाफ था कि जाती हैसियत में ये जिस तरीके से उधर पार्लियामेंट में खड़ा होकर उसको माफ करवा रहा था, माफिया दिलवा रहा था, मतलब उससे ये लगता है कि एक्चुअली अंडर हिम जो अब तक का भी, और ये सीज फायर की कहानियां भी आप देखें गजा वाली, मतलब इसने सिर्फ वो बैनर बैनर लगवा के प्योरली पाकिस्तानी सियासतदान वाली हरकतें कर रहा है। जो आपको पता है कि एक पर्दा लगा के इफ्तिताह करके खाना पुरियां फीते फूते काट के, और वो कोई गजा सीज फायर नहीं है इस टाइम, वहां वैसे ही सब कुछ अपनी जगह चल पड़ा है दोबारा से मामला हमास और सारे जो पिछले दिनों से आप देख ही रहे हैं। कोई दिन भी नहीं गया कि आपने उनका अटैक ना मार्क किया हो। तो बेसिकली मोदी और याहू, उनका नेक्सस और इसका नेक्सस, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ट्रैप कर रहे हैं। और ये इतना मरासियों की तरह जो लगा हुआ था कि ये इतनी तारीफें हर जगह जाके, ये तो पंप मार रहा था बेसिकली। और मैंने आपको कहा है कि जो आप जिस तैयारी की आपने भी ढके छुपे अल्फाज में जिक्र किया है, मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि तैयारी है ही, ये कोशिश है ही है कि हम कोई इतना बड़ा कर दें कि फिर ये सारे इकट्ठे होके आ जाएं और कहें भी
बस 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 बस। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मिसाल के तौर पे सुलह कराने के लिए अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जरा आप उस अंदाज से देखें। मेरी और एक शख्स की आपने सुलह करानी है, तो अगर मैं तो आपकी दोस्ती में हूं और दूसरा आपके बात ही ना मानता हो, तो आप हमारी क्या चुतराहट दिखाएं, क्या वो करेंगे साल सी, बताएं। जैसा कि अब तक माई फ्रेंड शी जिनपिंग इज माई गुड फ्रेंड, और वो उधर से प्यूटन इज गुड, उधर से तैयब हार्डमैन है लेकिन अच्छा आदमी है। ओ भाई, हर बंदे को गुड फ्रेंड इसलिए कहा जाता है, प्यूटन को भी इसने कहा, शी जिनपिंग को भी कहा, तैयब को भी कहा, सबको कहा, क्योंकि जब मीडिएशन के लिए दोनों साइड पे इन्फ्लुएंस होना बड़ा जरूरी है, अगर किसी मंतकी अंजाम तक किसी हदफ को हासिल करना हो। तो ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जो कनेक्शंस याहू के और इनके मोदी के और डिफेंस पैक्ट जो ऑलरेडी पता नहीं कितनी लाख बंदूकों का इस टाइम 4-4.5 लाख बंदूकें राइफल्स का याहू दे रहा है मोदी को, और उसके बाद जो बाकी डिफेंस पैक्ट चल रहे हैं और जिस तरह से दोनों इवेंट्स पे उन्होंने अपनी सपोर्ट दी, जिस अंदाज में वो लोग बैठे रहे या जो भी है, ढकी छुपी नहीं है। और ट्रंप ने शो किया है कि वो बच्चा है याहू का इस वक्त एक्चुअली, बेशक सदर जिसका मर्जी है, लेकिन उसने जो एक्टिंग की है, जो भी अब उसने कबाला किया या जो भी किया, बना बगल बच्चा हुआ। और अब इस तनाजुर को जोड़ें कि पाकिस्तान में यू आर ग्रेट पर्सन, वो सारी ग्रेटनेस करके, ये तो भी फील्ड मार्शल अच्छा है, ये तो शाबाश, उसने हर जगह जैसे दुनिया में उसके एक ही बात जेहन में थी कि पाकिस्तान की ये तारीफें उसको कोई मुस्तकबिल में हदफ देने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि ये मतलब की दुनिया इतनी पागल और बेवकूफ है कि वो पागल है कि हर जगह जा जा के तारीफें कर रहा था? पूरी दुनिया में उसने एक स्टेज शो बना दिया, मलेशिया गया वहां बोल रहा है पाकिस्तान का जिक्र, जिधर जाता है वहीं। तो अब आप इस एंगल से देखें जिस एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका का रूप आप लोग जब पहले कभी उसने आपको हमेशा एक डिच करने की दास्तान है, जो वो दिखते हैं वो कभी करते नहीं है। और ये जो सूरत हाल है आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी, और फिर आपको ये रियलाइज होगा कि जो पावर है वो 10-20 लोगों में क्यों होनी चाहिए, ताकि आप लोग कोई अकल के फैसले कर सकें। अब आप इसी महीने, इसी 27 नवंबर से पहले पहले ट्रंप की इस बात को रियलाइज कर जाएंगे कि उसने क्यों 6-7 जगह और हर दफा जहाजों के जिक्र और ये बात ही क्यों उठाई रखी। उसकी अपनी रियासतें, उसके अपने मसले, पूरी दुनिया इतनी, उसको यही बात क्यों याद रही। और ये जो आपका साउथ एशिया का आपने कहा जो उसने सफीर लगाया, ये बहुत जल्द जब आप लोग एक बड़े अटैक कर चुके होंगे या कोई इस तरह की फॉर्म बनाई होगी, उस वक्त आपको अमेरिका का एक नया रूप मिलेगा जो आप लोगों को भी फिर यूं हैरान कर देगा। जैसे फिर आपको पता चलेगा कि ये तो अंदर से एक ही थे, जैसे मोदी दोस्त था उसके लिए इतना प्रोटोकॉल और कारपेट और ये वो, और आप कैसा बिहेव दे रहे हैं। तो ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, और इंडिया की आवाम या पार्लिमानी निजाम मजबूत है बेसिकली, इसलिए जैसे वो कहते हैं ना मुहावरा बना हुआ कि अल्लाह ने किसी का गधा, गरीब आदमी को खुश करना होता है तो उसका गधा घूम जाता है, फिर उसको मिल जाता है। मोदी बेसिकली एक टारगेट अपनी पार्लियामेंट को दिखाएगा कि देखो अमेरिका मेरे हाथ से गया था, फिर मैं उसको ले आया वापस अपने उसमें, और डिफेंस के जितने भी मुआहदे और जितने भी बजट है अमेरिका वो भी ले जाएगा, और प्लस उसका जो हदफ है जो याहू ने इंडिया के जरिए हासिल करना वो भी करवा लेगा। आप समझ आई? अब बिल्कुल। सोचें कि ये जो 27वीं तरमीम हुई है इसमें इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि बू आ रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी जिसकी आपकी फिजाओं में भी उससे पहले की खामोशी है, उस तूफान से पहले की खामोशी। इसको बाकायदा तौर पे बताया भी गया है कि ये हालात का तकाजा भी है। बहरहाल उसामा साहब आपने गुफ्तगू ऑलमोस्ट जो की क्वेश्चंस थे उसको एड्रेस किया है। नाज़रीन आपने उसामा साहब की गुफ्तगू सुनी है। दिन बड़े क्रूशल हैं, 27 नवंबर तक कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। नंबर उसामा साहब का स्क्रीन पे मौजूद है। मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसामा साहब से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।